इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में ये डिस्कस किए थे, इसका हाफ पार्ट जिसमें हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर एंड कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर आर मोलरिटी, और आपको बताए थे हम इसका डेफिनेशन और इस पर जो बेस्ड जो फार्मूला जो डिराइव हो रहा था उसको भी बताए थे। तो इसमें कुछ स्टूडेंट नहीं थे जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं और सबके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। जैसे जो सी है तो एक एक करके हम समझेंगे। जो सी है, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये W2/V, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर आर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर आर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसको सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, ये C इज इक्वल टू होता है W2/V। C इज इक्वल टू W2/V। ये देखिए, ये जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है ये क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन। और ये जो 11th का जो मूल कंसेप्ट आप पढ़ेंगे तो मूल कंसेप्ट में भी मिलेगा। तो ये क्लास 12th के साथ साथ ये क्लास 11th के लिए भी, ये क्लास 11th का जो मूल कंसेप्ट चैप्टर है उसमें भी ये कंसेप्ट मिलेगा, ये दोनों में है। और ये जो 10th से 11th में गए हैं जो स्टूडेंट, तो उनके लिए भी ये काफी यूजफुल है। और जो 11th से 12th में गए हैं तो उनका जो फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, तो उसमें भी ये चैप्टर है, ये टॉपिक है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। जैसे ये C इज इक्वल टू W2/V है, तो C इज इक्वल टू ये W2/V। W2 क्या है यहाँ पे, तो W2 मास ऑफ, ये W2 मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ये W2 जो है ये सॉल्यूट का ग्राम में मास है। और V क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो W2/V यानी कि W2 क्या है, तो W2 ये मास ऑफ सॉल्यूट है और V क्या है, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर में। अच्छा, अगर जैसे हम मान लीजिए V को ये लेट कर लेते हैं 1 लीटर। अगर V इज इक्वल टू ये 1 लीटर अगर लेट कर लिया जाए तो C इज इक्वल टू W2 हो जाएगा। अगर V के प्लेस पर ये 1 आप रख देंगे तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा W2। यानी कि जो कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर है वो मास ऑफ सॉल्यूट के इक्वल हो जाएगा। तो डिफिनीशन क्या बनेगा, डिफिनीशन आप लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये W2 क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम which is dissolved in per liter solution is called concentration in gram per liter। एक बार अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, the amount of solute in gram which is dissolved in per liter solution is called concentration in gram per liter। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मोलरिटी या कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर और मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसको और क्या बोलते हैं, इसको मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। और जैसे ग्राम पर लीटर को C से डिनोट कर रहे थे,
वैसे ही मोल्स पर लीटर को कैपिटल लेटर में एम से डिनोट करते हैं। और m इज इक्वल टू होता है N2 अपॉन V। N2 क्या है? N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। अब जैसे उसमें हमने V को 1 लीटर लेट कर लिया था, अगर यहां भी हम क्या करते हैं, अगर V को 1 लीटर, अगर 1 लीटर ये मान लिए, ये लेट कर लिए, लेट V इज इक्वल टू 1 लीटर, तो जो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू N2 हो जाएगा। यानी कि हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, लिख लीजिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, the number of moles of solute which is dissolved in per liter, which is dissolved in per liter solution is called molarity of solution। अगर 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व होते हैं उसी को मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन बन गया। अब इस पर जो है हम लोग कुछ और भी इस फार्मूले पर बेस्ड जो है कुछ और इससे डिराइव करेंगे फॉर्मूला। तो देखिए, जैसे ये m इज इक्वल टू है N2 अपॉन V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। ये N2 अपॉन V है और हमको मालूम है N2 इज इक्वल टू क्या होता है, W2 अपॉन M2, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मतलब सॉल्यूट का जो वेट है, सॉल्यूट का वेट और मोलर मास जो दोनों की रेशियो है वही नंबर ऑफ मोल्स है। तो अगर यहां पे हम पुट कर देंगे तो N2 के प्लेस पे ये पुट कर दिए W2 अपॉन M2 इंटू V। तो एक फॉर्मूला तो ये बना था, अब सेकेंड फॉर्मूला ये हो गया। ये सेकेंड फॉर्मूला है W2 अपॉन M2 इंटू V, W2 अपॉन M2 इंटू V। और अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है, W2 अपॉन V होता है। तो अगर W2 अपॉन V की जगह पे अगर C रख देंगे तो एक ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, वी नो दैट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जैसे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, डेंसिटी ये मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है। अब दोनों के मास को जब सम करेंगे तो सॉल्यूशन का मास मिलेगा और ये वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो अगर ये आपको ये वॉल्यूम जो है यहाँ पे ml में लेना होगा, तभी ये D की डेंसिटी ग्राम, ये जो D डेंसिटी का जो यूनिट है ये ग्राम पर ml में आएगा। तो यहां से जो वॉल्यूम निकलेगा ये ml में आएगा। और अगर 1000 से हम डिवाइड कर दिए, 1000 से अगर डिवाइड कर दिए तो जो वॉल्यूम है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो वॉल्यूम लीटर में चेंज हो जाएगा। तब फिर ये जो हमारा इक्वेशन सेकंड है, ये सेकंड, तो इससे एक फोर्थ फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे m इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, अब V के प्लेस पे हम रख देंगे W1 प्लस W2 अपॉन 1000 D। तो ये W2 इंटू 1000, W2 इंटू 100 अपॉन W1 प्लस W2 एक साथ ले लेंगे, ये 10D अपॉन M2। और इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे वेट परसेंट, तो ये हो जाएगा 10D वेट परसेंट अपॉन M2। तो ये एक फॉर्मूला मोलरिटी का बन गया। इसको आप एक बार ऊपर भी देख सकते हैं। जैसे देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए,
जैसे m इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू वी है, W2 अपॉन वी है। तो अब जैसे ये d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 अपॉन वी। अब v इज इक्वल टू W1 प्लस W2 अपॉन डी। तो ये ml में आएगा और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब यही जो है यहाँ पे W2 के प्लेस पे रख देना है, ये सॉरी V के प्लेस पे। तो W1 प्लस W2 अपॉन 1000 डी और m इज इक्वल टू हो जाएगा W2 इंटू 1000 डी और ये W1 प्लस W2 और M2। और इसको जब आप अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा W2 इंटू 100, W1 प्लस W2, इसको एक साथ ले लीजिए, ये 10D अपॉन M2 बच जाएगा। तो इसके जगह पे आप W परसेंट लिख सकते हैं, मास परसेंट। तो ये एक रिलेशन बन गया, ये एक रिलेशन बन गया। तो इसमें ये फोर्थ फॉर्मूला है। अब इसी तरह से आगे नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, अब जैसे मोलैलिटी क्या होता है, तो मोलैलिटी m इज इक्वल टू होता है N2 अपॉन W1 इन kg। अब N2 आपको मालूम है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और W1 क्या है, W1 है ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब यहां पे अगर W1 को हम 1 ये लेट कर लेते हैं, लेट W1 इज इक्वल टू 1 kg, देन m इज इक्वल टू N2। तो यहां पे डिफिनीशन क्या बन गया, डिफिनीशन ये बन गया कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन पर kg सॉल्वेंट, विच इज डिसॉल्व्ड इन पर kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है वही क्या होता है, वही मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। तो एक बार फिर से अगर लिखना चाहते हैं डिफिनीशन तो लिख लीजिए, द नंबर, ये N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और ये इक्वल हो गया है किसके, मोलैलिटी के। कब, जब आप जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट की जो मात्रा है आपने 1 kg ले लिया है, तो लिख लीजिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन पर kg सॉल्वेंट, विच इज डिसॉल्व्ड इन पर kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। पर kg सॉल्वेंट में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसको मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस पर जो है हम लोग कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये मोलैलिटी m इज इक्वल टू है N2 अपॉन W1। अगर मान लीजिए आप जो है W1 है, W1 यहाँ पे किस में है, W1 kg में है, और इसकी जगह पे आप ग्राम में इसको लेते हैं तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर N2 के जगह पे आप रख देते हैं ये W2 अपॉन M2, तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। और ये जो थर्ड है
सेकेंड जो फॉर्मूला है इससे फोर्थ बन जाएगा। कैसे? तो ये W1 की जगह पे N1 M1 रख दीजिए। क्यों? क्योंकि N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 हो जाएगा। और इसके प्लेस पे आप रख सकते हैं x2 अपॉन x1, मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी बना सकते हैं फॉर्मूला। तो ये जो है 1 2 3 4 5। अब देखिए मोल फ्रैक्शन, ये जो मोल फ्रैक्शन है ये क्या होता है? N1 अपॉन N1 प्लस N2, और ये N2 अपॉन N1 प्लस N2। इन दोनों का जो सम होता है ये 1 होता है। और दोनों की जो रेशियो x, ये यहाँ पे आप कर देंगे, अगर x2 अपॉन x1, तो ये नीचे का कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर। क्या बचेगा? ये बचेगा N2 अपॉन N1। तो ये जो है इस फॉर्मूला पर ये इतना फॉर्मूला बन गया। अब उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ये लाना है, तो यहां पे जो m इज इक्वल टू, एक बार फिर से इसी को लिख देते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है कि W2 प्लस करना है, और W2 जब माइनस करेंगे तो इसके नीचे ये V आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1000 m अपॉन ये अब B हो जाएगा। और ये चूंकि देखिए m इज इक्वल टू क्या होता है? W2 अपॉन M2 इंटू V होता है। तो M2 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो ये M2 लिख सकते हैं। तो ये डेंसिटी ग्राम पर लीटर में होगा, लेकिन अगर ग्राम पर ml में बनाएंगे तो ये 1000 m अपॉन 1000 D माइनस MM2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा कि m इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 D माइनस MM2। तो ये रिलेशन हो गया। अब आगे जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज एंड नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट, n फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप देखते रहिए केमिस्ट्री बाय पीके तिवारी ऑनलाइन एकेडमी। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।